वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एमपीएस मोटिवेटर्स पर। माई सेल्फ मुकेश कुमार पांडे। वेल फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लेकर हाजिर हैं। इट इज़ द समरी सेशन टुडे। और समरी सेशन में हम पहुंच चुके हैं क्लास 12th बिहार बोर्ड पेपर इंग्लिश प्रोज सेक्शन के। इट इज़ द चैप्टर नंबर 9 एंड इट्स नेम इज द अर्थ। एंड इसको लिखने वाले जो ऑथर हैं H.E. बेट्स। सो वेल फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 9 पर हम पहुंच चुके हैं। पेपर इंग्लिश प्रोज सेक्शन के चैप्टर नंबर 9 बिहार बोर्ड 2024 के फरवरी मंथ में होने वाली बोर्ड एग्जाम के लिए आर्ट, कॉमर्स एंड साइंस तीनों फैकल्टी के लिए आज का हमारा जो सेशन रहेगा एकदम से फ्रूटफुल रहेगा उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो जी जान लगा करके फरवरी मंथ में होने वाली बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं, विशेषकर इंग्लिश पेपर के लिए। तो आज का सेशन रहेगा वैसे सभी स्टूडेंट्स के लिए एकदम से फ्रूटफुल सेशन होगा। हम आज के सेशन में चर्चा करेंगे सारांश पर। सारांश हिंदी में, सारांश अंग्रेजी में 1 by 1। और जैसा कि मैंने लिखा भी है, चैप्टर नंबर 9 द अर्थ, रिटन बाई H.E. बेट्स। चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज के सेशन का जो समरी सेशन है। और यह सेशन बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 12th के स्टूडेंट्स जो बिहार बोर्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए एकदम से फ्रूटफुल रहेगा। आइए शुरुआत करते हैं। वेल फ्रेंड्स, द अर्थ चैप्टर जो लिखा गया है H.E. बेट्स के द्वारा लिखा गया है। चलिए पहले इंट्रोडक्शन जानते हैं H.E. बेट्स का। H.E. बेट्स वाज बोर्न इन ए कंट्री साइड ऑफ सेंट्रल इंग्लैंड इन द ईयर ऑफ 1905। 1905 में सेंट्रल इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में H.E. बेट्स का जन्म हुआ था। He was very much familiar with the activities of a farmer in his childhood. अपने बचपन में एक किसान के एक्टिविटीज के बारे में ये देखे थे, बखूबी परिचित थे। क्योंकि आज का जो चैप्टर है द अर्थ, यह एक किसान से जुड़ा हुआ चैप्टर है। एक फार्मर कहें, एक पीजेंट कहें, उससे जुड़ा हुआ आज का चैप्टर है। सेंट्रल इंग्लैंड के एक कंट्री साइड, इंग्लैंड में विलेज नहीं बोला जाता है, कंट्री साइड। कंट्री साइड मतलब गांव। हमारे इंडिया में विलेज बोलते हैं गांव के लिए, और इंग्लैंड में जाएंगे तो वहां कंट्री साइड बोला जाता है गांव को। तो सेंट्रल इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में इनका जन्म हुआ था 1905 में। ही बिकेम ए ग्रेट शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। He became a great novelist. इन्होंने अनेकों छोटे छोटे कहानियों को लिखा है। नोबल भी इनके द्वारा लिखा गया है। His first novel was published when he was only 21 years old. जब यह 21 वर्ष के थे तो इनका फर्स्ट नोवेल पब्लिश हुआ था मार्केट में। आप अनुमान लगा सकते हैं, ओनली 21 ईयर्स ओल्ड थे जब इनका फर्स्ट नोवेल मार्केट में आया था। और इन्होंने अनगिनत कहानियां लिखी है इंग्लैंड के एयरफोर्स के बारे में, एयरफोर्स के फैमिलीज के बारे में। ही वर्कड फॉर सम टाइम एज ए जर्नलिस्ट। कुछ अवधि के लिए इन्होंने एक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया था। और इनके अक्सरहा जो कहानियां इन्होंने लिखी है उसमें एयरफोर्स, नेवी, रॉयल आर्मी ऑफ इंग्लैंड, इन सब का जिक्र किया गया है। तो हम कह सकते हैं H.E. बेट्स एक महान अंग्रेजी साहित्यकार थे इंग्लैंड के। एंड ही वॉज डाइड इन द ईयर ऑफ 1974। 1974 में इनका देहांत हो गया था। ही बिकेम ए ग्रेट इंग्लिश ऑथर ऑफ 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी के एक महान ऑथर बने थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे।
सो वेल फ्रेंड्स, एचिबेट्स के बारे में जो जानकारी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, चलते हैं टाइटल पर, द अर्थ। इस टाइटल के माध्यम से एचिबेट्स अर्थ का इंपॉर्टेंस बता रहे हैं एक फार्मर के लिए। एक फार्मर, एक किसान के लिए धरती या कह सकते हैं भूमि का क्या महत्व होता है। एक किसान अपनी पूरी जीवन लगा देता है उस भूमि पर खेती करने के लिए, फसल उपजाने के लिए। इसलिए एक किसान के लिए भूमि की इम्पोर्टेंस क्या होती है, लैंड की क्या इम्पोर्टेंस होती है, उसके बारे में कंप्लीट इसमें जिक्र किया गया है एचिबेट्स के द्वारा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हिंदी के सारांश का। कहानी एकदम से इंटरेस्टिंग है। कहानी इंग्लैंड के एक छोटे से गांव की है। ए स्मॉल कंट्री साइड ऑफ इंग्लैंड। एक छोटा सा गांव जहां एक किसान रहता था जिसका नाम था जॉनसन। वह किसान लीज पर कुछ एकड़ जमीन लेकर के खेतीबाड़ी करता था और एनुअली टैक्स देता था जमीन मालिक को। उसके परिवार में उसकी पत्नी थी और उसका एक बेटा था जिसका नाम था बेंजी। बेंजी जो उसका बेटा था वह एबनॉर्मल था, यानी असामान्य था, दूसरे बच्चों के तरह नहीं था। बाकी दूसरे बच्चे नॉर्मल थे, लेकिन जो बेंजी था वह एबनॉर्मल था। जॉनसन के मन में यह भावना थी कि धीरे धीरे उसका बेटा जो है बेंजी, वह एक दिन अच्छा हो जाएगा, बाकी अन्य बच्चों के जैसा बन जाएगा और बाकी अन्य बच्चों के तरह खेलेगा कूदेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब जॉनसन को यह आभास हो गया कि उसका बेटा बेंजी जो है वह दूसरे बच्चों से बिल्कुल हटकर है, तो उसको एक दिन डॉक्टर के पास लेकर के और जॉनसन गया। डॉक्टर ने तरह तरह के जांच किए और तब जॉनसन को बताया कि बेंजी जो है वह नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है, दूसरे बच्चों के जैसा नहीं है। बेंजी पढ़ाई भी करता था, वो काउंटिंग भी करता था, वो हंसता भी था, लेकिन उसके मन में कुछ फीलिंग्स जो थी वो दूसरे बच्चों के जैसी नहीं थी, थोड़ा हट करके थी। तो डॉक्टर ने सलाह दिया जॉनसन को कि बेंजी को स्कूल मत भेजो, इसको कोई एक बिजनेस करने के लिए कोई ऐसा काम दे दो कि यह काम में सुबह से शाम तक लगा रहे। उसी काम के बदौलत आगे चल करके बेंजी का माइंड डेवलप हो जाएगा और बेंजी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। डॉक्टर के कहने के उपरांत जॉनसन ने लगभग 1 डजन हेन्स, 1 दर्जन मुर्गियां खरीद कर दे दी बेंजी को। बेंजी पढ़ाई लिखाई बंद कर दिया, मुर्गियों का देखभाल शुरू कर दिया, मुर्गियों का पालन पोषण शुरू कर दिया, उसको खिलाना पिलाना, यही उसका काम हो गया। सुबह से लेकर के शाम तक बेंजी मुर्गियों के देखभाल में ही लगा रहता था। धीरे धीरे विद इन 6 मंथ, 6 महीना के अंदर बेंजी पूरी तरह से एक व्यापार करने का तौर तरीका जान गया कि मुर्गियों का व्यापार कैसे किया जाता है। धीरे धीरे मार्केट में, समाचार पत्रों में पढ़ा बेंजी कि मुर्गियां जो अंडा देती है उसको बाजार में भी बेचा जाता है, और इस प्रकार से बेंजी मुर्गियों के अंडों को बाजार में बेचने लगा और उसके पास पैसे आने लगे। 2 वर्ष के बाद, आफ्टर 2 years, 2 वर्ष के बाद बेंजी एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया और उसने कई बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म्स बनवा लिए। अब उसके पास लगभग 200 हेन्स हो गए और वह 200, लगभग 200 अंडा प्रति वीक बाजार में बेचने लगा। बहुत बड़ा व्यापारी बन गया, बहुत ज्यादा उसके पास पैसा हो गया। फिर भी बेंजी का माइंड उसी तरह से था, एबनॉर्मल कंडीशन में। वह नॉर्मल नहीं हुआ क्योंकि उसके अंदर फीलिंग्स नहीं थे। कुछ दिनों के बाद बेंजी
अपने पिता के सारे जमीनों को खरीद लिया मुर्गियों के पोल्ट्री फार्म्स बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, इंक्यूबेटर्स बनाने के लिए। जिस व्यक्ति का जमीन लेकर के लीज पर खेती बाड़ी करता था जॉनसन, वो सारा जमीन बेंजी खरीद लिया। यहां तक कि वह एक नया घर भी बनवा लिया अपने लिए। अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाकर के वह शादी भी कर ली और अंत में अपने माता पिता को अपने घर से बाहर कर देता है। जो जमीन था जॉनसन के पास, वो जमीन भी चला गया, खेती बाड़ी करने के लायक जमीन भी नहीं रहा। जिस घर में जॉनसन रहता था उस घर से उसको बेदखल कर दिया उसका बेटा बेंजी। अर्थात जॉनसन इस बात को जान गया कि इतने बड़े व्यापारी होने के बावजूद, इतने अच्छे ढंग से बिजनेस करने के बावजूद भी बेंजी आज भी एबनॉर्मल है, वह नॉर्मल नहीं है, क्योंकि वह अपने माता पिता के फीलिंग्स को नहीं समझ पाता है। सो फ्रेंड्स, ये कहानी मैंने नटसेल में संक्षेप में आपको बताई, जो एची बेट्स का लिखा हुआ है, जो बहुत सुंदर कहानी है, जिसमें एक किसान के समस्याओं का जिक्र किया गया है। जमीन है तो किसान खेती बाड़ी कर सकता है, जमीन नहीं रहे तो खेती बाड़ी नहीं कर सकता है। सो वेल फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अब सारांश इंग्लिश में। सो वेल फ्रेंड्स, द टाइटल द अर्थ, दिस टाइटल was composed by H.E. Betts. He was a great short story writer of English literature of England. In the present title, he has depicted the activities of a farmer in the countryside. He says that in a small village of England, there was a farmer whose name was Johnson, who had a son whose name was Benji. Benji was not a normal boy, he was an abnormal boy. Benji was able to count, Benji was able to read, Benji was able to laugh and smile, but something which Benji had not, what other students and boys had. One day, Johnson went to a doctor with Benji. Doctor examined Benji and doctor suggested to Johnson, gave some business to Benji and he will involve from morning to evening in the business, and in the course of time his mind will be developed automatically. Due to suggestion given by doctor, Johnson provided about 12 hens to Benji to start the work, to start the business. Now Benji completely gave up going to school and he involved himself for the caring of hens from dawn to dusk. His all activities was limited for only hens. Benji became very able to take care of all hens. From morning to evening, he was only for the hens. Within 6 months, Benji got news from newspaper that eggs, lays hen and hens were sold in the market to earn money. And the same work was done by Benji. What the eggs were given by hens, the eggs were sold by Benji in the market, and now money came in the pocket of Benji. Within 2 years, now the Benji had more than 200 hens and Benji became a rich businessman of his side of the city. He became a great businessman. He became a popular businessman of poultry farm of the city. He purchased a large number of lands for making the incubator houses for hens separately. After 2 years,
On the land where Johnson used to cultivate, all those lands were purchased, bought by Benji from the landowner. Now Benji made house for himself. He got married against the permission of his parents. Now Benji had money. Now Benji had enough money. Now Benji had beautiful house. Benji had wife. Now he had everything. But Johnson had nothing. Johnson had no farm. Johnson had no land. What the land where Johnson used to cultivate, that land belonged to other person who sold the lands to Benji. So according to author, if a farmer who has no land, who has no earth, he is useless. He cannot cultivate without farm, without land. Johnson had all types of equipments for cultivation, but he had no land. So a farmer survives only for land. If there is land, a farmer is very happy. If there is no land, a farmer becomes very sad. But after becoming a great businessman, Benji's mind was same what the mind was at the age of 12 years old. Johnson knows very well that Benji is still a normal boy. He became a great businessman. He had much money, but still his mind is abnormal. He cannot understand feelings of his parents. Benji kicks out his parents from house, and now he lives with his wife in a large palace. Overall, the story shows that a farmer who is happy with his land. If there is no land, a farmer is no happy. So well friends, आज का क्लास 12th इंग्लिश पेपर का चैप्टर नंबर 9 द अर्थ, जिसमें स्पष्ट रूप से ऑथर बता रहे हैं एक किसान के लिए उसकी भूमि सर्वोपरि होती है। अगर एक किसान के पास भूमि नहीं है तो वह उदास है, वह प्रसन्न नहीं है, वह दुखी है। और यही बात एच.ई. बेट्स यहाँ अपने टाइटल द अर्थ में बता रहे हैं। उम्मीद करते हैं आज का सेशन क्लास 12th के स्टूडेंट्स जो फरवरी 2024 में होने वाली बोर्ड परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए एक फ्रूटफुल सेशन होगा। देखिए आज का सेशन, निश्चित रूप से वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, पॉजिटिव कमेंट्स कीजिए। वैसे स्टूडेंट्स व्यूअर्स जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जुड़िए हमारे चैनल के साथ, अपनी परीक्षा को स्ट्रॉन्ग कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर के साथ फॉर क्लास 12 इंग्लिश पेपर प्रोज सेक्शन से। देखते रहिए एमपीएस मोटिवेटर्स। टिल देन थैंक यू वेरी मच।